नमस्कार, पब्लिक न्यूज टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। भाजपा ने विमल नेगी की मृत्यु को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आक्रामक को अपनाते हुए भाजपा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि एक आईएएस अधिकारी की दूसरा आईएएस अधिकारी जांच कैसे कर सकता है। जहां एफआईआर में विभाग के एमडी पर केस हुआ है, उनमें अधिकारी को नाम जब्त करना चाहिए था। अब तो एमडी बदल गया है तो केस तो पद के खिलाफ बना है, जो कि गलत है। भाजपा ने राज्यपाल के समक्ष सीबीआई जांच की मांग भी रखी है। जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल आज राज्यपाल को ज्ञापन के माध्यम से ध्यान में लाया कि हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के अंतर्गत HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की ओर दिलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल जहां इस घटना पर दुख प्रकट करता है, वहीं श्री विमल नेगी के परिजनों व HPPCL के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करता है। उन्होंने इस ज्ञापन में राज्यपाल से निवेदन करते हुए कहा कि एफआईआर में केवल एक ही अधिकारी का नाम है, दूसरे अधिकारी का नहीं। सिर्फ उनके पद को जिक्र किया गया है, जबकि उस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने के समय से पहले ही उस पद से हटा दिया गया था। क्या मांग की गई है? क्या सीबीआई जांच की हमसे भी बात की गई है? किस तरह का आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारा मिलना हुआ और हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक था। जो विमल नेगी चीफ इंजीनियर HPPCL जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके पश्चात परिवार के लोग जिस प्रकार से धरने पर बैठे थे, हमारा जब उनसे मिलना हुआ था, उनके परिवारजन का आग्रह था कि इस सिलसिले में सीबीआई की जांच हो, एक बात, और दूसरा उनका ये भी था कि अधिकारियों का सस्पेंशन हो, और अधिकारियों के सस्पेंशन के सिलसिले में अभी तक एक अधिकारी जो देशराज जो चीफ जो डायरेक्टर थे वहाँ पर उनका सस्पेंशन हुआ है, बाकी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई नहीं। और परिवार के लोगों का बार बार इस बात के लिए आग्रह था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होने चाहिए, बिना दबाव के होने चाहिए, बिना प्रभाव के होने चाहिए, और इसलिए ये जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए। और हमने उसी दिन कहा था हम विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाएंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि सीबीआई जांच हो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमने पिछले कल किया। पिछले कल हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था, चर्चा के लिए समय हमको उस पर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा, बाहर जाकर के फिर वॉकआउट किया जब हमको बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में दूसरी बात जो हमने परिवार के लोगों के साथ जब हमारा मिलना उस दिन हुआ था, कमिटमेंट की थी हम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी बात रखेंगे आपकी बात को। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष आकर के अपनी बात कहने के लिए आए थे। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूरा विधायक दल, हमने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं, सीबीआई की जांच हो। और उसके साथ साथ में जो फैक्ट्स हैं, जो बातें सुनने को आ रही हैं, जो चली हैं, ये कि दबाव और गलत काम के लिए दबाव, इन सारी बातों को लेकर के हमने राज्यपाल महोदय जी के सामने अपनी बात कही है और उनसे आग्रह किया है कि आप अपने कार्यालय का प्रभाव इस सारी चीज़ के लिए सुनिश्चित करें कि भी इसमें फेयर जांच हो और परिवार के लोगों का जिस प्रकार का मानना है उसके अनुरूप जो है वो उनको संतोष हो सके, उनको सेटिस्फैक्शन हो सके इन्वेस्टिगेशन की। सर, HPPCL की जो कार्यप्रणाली उसको लेकर भी जी मांग की गई है। को लेकर के चर्चा हम पहले विधानसभा के अंदर कर चुके हैं, विधानसभा के बाहर भी कर चुके हैं। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। गोलियां चल रही हैं, हत्या की प्रयास हो रहे हैं, हत्या हो रही है, और नशे का प्रचलन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, वो सारी चीज़ें चिंता का विषय है।
सर आपने मेमोरेंडम में ये कहा है सीबीआई जांच के लिए केवल 2 सालों के भीतर जो बार कॉर्पोरेशन में हुआ है उसकी जांच हो। ना, हमने सारी चीज को लेकर के कहा है। वो सारा मुझे लगता है कि अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होती है तो सारी चीजें उसमें कवर अप हो जाएंगी। थैंक यू प्लीज। थैंक यू। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।